झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद लोगों की उम्मीदें इस पार ज़्यादा है कि कोरोना का जो प्रभाव था, ओमिक्रॉन का जो प्रभाव था, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। लिहाजा सरकार ने जिस कमिटमेंट के साथ, जिस वादे के साथ और जिस मुआहदे के साथ सरकार ने यहाँ सरकार का गठन किया, उसे अब पूरा करने का वक्त आ गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड कोटे से कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन साहब। सर, बड़ी उम्मीद के साथ रघुवर सरकार की विदाई हुई और आप लोगों की सरकार आई, लेकिन उसके बाद माना गया कि कोरोना था, ओमिक्रॉन था, अब तो वो वक्त गुजर चुका है। लेकिन खास करके रोजगार के मुद्दे पर सरकार अपने कमिटमेंट को पूरा करती हुई नजर नहीं आई है। जैसे आप लोगों ने भी कमिटेड थे कि हर साल हम लोग 5 लाख की नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, तो लग रहा है सरकार को अब ये बिल्कुल अर्जेंट अब टाइम आ गया है कि उस कमिटमेंट को पूरा किया जाए। देखिए, हम लोग तो लगे हुए हैं। अभी जेपीएससी बहुत दिन से नहीं हुआ था यहाँ, 6-7 साल से इस बार हम लोग करा रहे हैं। इसके बाद जेएससीसी में का भी वैकेंसी निकला है। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, शुरू हो चुका है। 2022 में बहुत सारी वैकेंसियाँ आएगी। सर, आपने सुना हो जेपीएससी का जिक्र किया। आज ही झारखंड हाई कोर्ट ने 6 जेपीएससी में 326 लड़कों का चयन हुआ था। उसमें कई सारे पोस्टेड हो गए थे और कई सारों का अभी ट्रेनिंग चल रही है टीआई में। उन तमाम लोगों के बारे में हाई कोर्ट का जजमेंट आया और उनका फ्यूचर अब अंधेरे में है। अब उनके पास नौकरी कहने के लिए अब शब्द नहीं बचा है। उनके पास अब दरवाज़ा ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएं और अपनी नौकरी को सुरक्षित करें। कहीं ना कहीं सरकार ने जिस जल्दबाजी में नियुक्ति की थी, वो कहीं ना कहीं कटघरे में आ गई है। उसको हम देखे नहीं है, देख लेते हैं क्या। हाँ, बड़ा विषय है, चूंकि आज ही झारखंड हाई कोर्ट का ये जजमेंट आया। अगर आप जेपीएससी 6 जेपीएससी छोड़ भी दें, 7वीं जेपीएससी का ही अगर विषय लें, तो हेमंत जी ने बड़ी तत्परता के साथ पीटी परीक्षा ली, फिर उसमें गड़बड़ियां हुई और जेपीएससी ने कहा कि हमसे गड़बड़ियां हुई, हम रिवाइज रिजल्ट निकालना चाहते हैं। अब उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आंदोलन हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार ने कोशिश जरूर की है जेपीएससी को लेकर के, लेकिन उसमें सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप लोगों को क्या लगता है उसमें सुधार के लिए और क्या गुंजाइश है? देखिए, अभी हम लोग पीटी का रिजल्ट में सुधार करके फिर निकाले, कुछ गड़बड़ियाँ थी उसको निकाले, और आगे भी जो भी गड़बड़ियाँ हैं, सरकार का नीयत साफ है, वो अच्छी तरह से देख रही है, काम करेगी। मुझे उम्मीद है कि पंचायत सचिव सफल अभ्यर्थी आज आए होंगे आपसे मुलाकात के लिए। उन लोगों का विषय यह है कि रघुवर शासन के काल में उनकी नियुक्तियां निकली, परीक्षाएं हुई, सब कुछ हो चुका है, केवल मेरिट लिस्ट नहीं बना है। आरोप यह है कि सरकार क्रेडिट उनको नहीं देना चाहती, मतलब रघुवर सरकार के शासनकाल में ये क्रेडिट चला जाएगा कि अगर उनको नियुक्ति दी जाती है, जैसा आरोप है छात्र लगाते हैं। सरकार कहीं ना कहीं उसको होल्ड करके रखी हुई उस नियुक्ति प्रक्रिया को। और अब छात्र ये है कि पिछले 1.5 महीने से आंदोलनरत है। कल आप लोगों की कैबिनेट की बैठक है, उसमें उन लोगों ने कहा कि हम लोग ह्यूमन चेन बना करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कितने संख्या में जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के कहीं यूँ कहें कि थोड़ी तेजी नहीं होने की वजह से थोड़ा नाराज भी चल रहे हैं। देखिए, मांग उसी से किया जाता है जहाँ से मिलता है, ठीक है। सबको उम्मीद है हेमंत सरकार से, हेमंत बाबू से, कि यहाँ हम मांगेंगे तो मिलेगा, और मिल भी रहा है। पारा टीचर को जो आज तक वंचित थे, मानदेय बढ़ाने नहीं बढ़ाए पिछली सरकार ने, हम लोग वो बढ़ाए, तो जो भी चाहे वो सहिया हो, चाहे एएनएम हो, या जो भी हो, जो भी अभी नौकरी के लिए घूम रहे हैं, उनको आशा है कि हेमंत सरकार हम लोग के लिए काम करेगी, मेरा मांग को मानेगी। इसीलिए वो लोग आंदोलन में हैं, और हम लोग जो जायज़ मांग है उसमें हम लोग लगे हुए, सरकार लगी हुई काम करेगी। आपने सुना होगा सर, बोकारो और धनबाद में खास करके भोजपुरी मगही को लेकर जो आंदोलन हुआ, उसके बाद सरकार पीछे हटी और उन 2 भाषाओं को क्षेत्रीय सूची से हटा दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आंदोलन थम नहीं रहा और ये कहा जा रहा है कि अब 1932 का जो खतियान है उसको इम्प्लीमेंट करा कर रहेंगे। तो लग रहा है कि एक के बाद एक आंदोलन शुरू हुआ और भाषाई आधार पर पूरा राज्य कहीं ना कहीं उद्वेलित होता हुआ नजर आ रहा है। उसको किस तरह से आप लोग कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है, आप जान ही रहे हैं। जिस तरह वहाँ से कुछ विपक्षी दल लगे हुए हैं राज्य को थोड़ा अस्थिर करने के लिए, कि ये चीज़ पहले से भी होना चाहिए था, लेकिन अभी हम लोग तो फिर उसको वापस ले भी लिए। वो वहाँ अधिकारी की गलती से उस तरह हुआ था, उसको सुधार दिए हैं। सरकार की गलती नहीं थी, अधिकारियों की गलती थी। उसमें थोड़ा सा कुछ था, उसमें ज़्यादा हम लोग को बोलने का नहीं है। और
अभी खतियान के बारे में जो बात चल रही है उसमें हम लोग सर्वे करवा रहे हैं। 1932 कहीं खतियान बाद में भी बना है ना, सर्वे हुआ है। उस हिसाब से एक डेट हम लोग भी पार्टी लेवल से भी इसमें मंथन चल रहा है और गठबंधन के तहत भी इसमें मंथन चल रहा है। बहुत जल्दी अच्छा निर्णय लेंगे जो राजहित में हो। 1932 का ही रहे ये कोई ज़रूरी नहीं, मतलब सर्वे को देखा जाएगा जिसमें सर्वमान्य हो। जी, उसमें ये चर्चा हुई है और उसमें ऐसा नहीं हो कि जिससे झारखंड में एक अलग सा बवाल खड़ा हो जाए, वैसा हम लोग नहीं करेंगे। जो सबके लिए बढ़िया हो वही चीज़ करेंगे। मगर ये आपने देखा होगा कि भोजपुरी समाज के लोग भी थोड़ा डरे सहमे हैं, उनकी तरफ से भी आवाज़ उठ रही है कि अगर हमको दोयम दर्जे का समझा जाएगा तो हमारे लिए झारखंड में ही अलग राज्य की व्यवस्था कर दी जाए, तो उनके अंदर भी थोड़ा असुरक्षा का भाव उत्पन्न। नहीं, वो गलत है, वो गलत बोले हैं वो लोग। अब राजनीति करने के लिए कोई भी कुछ बोल सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वैसे कोई बात नहीं है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि उर्दू को क्यों शामिल कर दिया, उर्दू किसी भी राज्य के लिए क्षेत्रीय भाषा की सूची में कैसे शामिल हो सकती है। टेक्निकल पहलू पर आपको क्या मानते हैं, क्योंकि आप संख्यक विभाग को भी आप देखते हैं, उस जमात को भी समझते हैं, क्या लगता है उर्दू को रखना सही होगा तमाम लोगों के, तमाम वर्गों का ख्याल करते हुए? देखिए, उर्दू राष्ट्र की दूत भाषा है ना, और जहाँ मुस्लिम समाज है वहाँ उर्दू है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जहाँ भी मुस्लिम है, जो मुस्लिम बच्चे होते हैं वो सबसे पहले उर्दू पढ़ते हैं। हाँ, मदरसे में पढ़ते। सबसे पहला पढ़ाई जो उनका होता है तो उर्दू से शुरू होता है, तो इसीलिए उर्दू को रखा गया। वही उठ रहा है ना कि जैसे 2 जिलों से आप लोगों ने हटा लिया, मगर तमाम जिलों यानी 24 जिलों में उर्दू को इम्प्लीमेंट कर दिया। लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक वर्ग को खुश करने की कोशिश है। नहीं, वैसे बात नहीं। देखिए, जो भी मुस्लिम है, जहाँ मुस्लिम है वहाँ उर्दू है, आप यही समझिए। मतलब ये रखा जाना कहीं भी तुष्टीकरण के दायरे में नहीं आता। ये नहीं है, जहाँ भी मुस्लिम है वहाँ उर्दू है, क्योंकि मुस्लिम का पहला जो पढ़ाई होता है अलीफ बे ते से शुरू होता है, जो उर्दू लफ्ज है, और वही उसका मादरी जबान होता है। मतलब वो रहेगा सर, मतलब हम ये मान के चले, क्योंकि उसका भी विरोध हम देखे धनबाद और बोकारो में हुआ है। वो थोड़ा हल्का सा किया है, जोर से नहीं किया है, हल्का से किया। हाँ, मगर सुबह जिसे भोजपुरी मगही का जो विवाद था ना, इसी तरह हल्के से बढ़ता हुआ रांची तक पहुंच गया था। नहीं, वो देखिए, उर्दू का मैटर दूसरा है, भोजपुरी और मगही का मैटर दूसरा है। उनका मगही का और भोजपुरी का कहना था कि गांव में जो भी खतियानी रैयत हैं या जो गांव में लोग बसे हुए हैं वो भोजपुरी नहीं बोलते हैं, उसी पर ये हुआ था। मतलब ये भाषा के विषय पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बाकी जो भाषाएं क्षेत्रीय सूची में वो रहेंगी, उसमें कोई मतलब सरकार पीछे हटेगी या ऐसा कोई विचार का, कोई पुनर्विचार का कोई सवाल नहीं है। तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन साहब ने साफ तौर पर कहा कि भाषा को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष की ओर से इसे इनकरेज किया जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं प्रश्रय देने की कोशिश की जा रही थी, जिसके वजह से ये आंदोलन इतना बड़ा रूप हुआ। साथ ही उन्होंने कहा सरकार ने जन भावना की कद्र करते हुए उन 2 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटा दिया। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।